क्या हमारे लिए किसी में दर्द नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है इस मुल्क पे? हमारी बदकिस्मती यही है कि हमने वो जुल्म किया जिस जुल्म को चंगेज खान जुल्म कहता था। चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था मैंने पूरी लाइफ पे किसी लाइक के ऊपर लड़ाई नहीं बिठाया। भाई कोई तो पैदा हो जो पाकिस्तान का दिफा करे। पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान का किसान मर रहा है इस वक्त। हमें नहीं चाहिए आपका ये पैकेज, हम मुस्तरद करते हैं इस पैकेज को। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रोड्यूस का हक हलाल का रेट चाहिए। आज वही काश्तकार, उसने अगर खुदकशी नहीं की लेकिन डिप्रेशन में आके जरूर मर रहा है वो। आज उसके ना घर के हालात अच्छे, ना उसके खेत के हालात अच्छे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे, ना सेहत के हालात अच्छे। मैं उस काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में इहता करके नहीं बता सकता जिसकी घर जवान बेटी बैठी है और उसने इस गंदम की आस रखी हुई थी कि गंदम आएगी बेचूंगा, इसके हाथ पीले करूंगा। जिसके घर बीमार बच्चा है उसने गंदम पे आस रखी हुई थी, गंदम आएगी सेल करूंगा और मैं अपने बच्चे का इलाज करूंगा। जो तालीम जारी नहीं रख सकता अपने बच्चों की, इस वक्त काश्तकार की मायूसी के मेरे पास मैं उसके जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता कि उसके क्या हालात है इस वक्त। आज वो काश्तकार महसूस कर रहा है कि इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उस काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। काश्तकार मांग क्या रहा है आपसे? काश्तकार कह रहा है कि मुझे सिर्फ मेरी मेहनत का, मेरी प्रोड्यूस का मुआवजा दिया जाए, जो मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको अनाउंस किया जाए। और अनाउंस कौन करे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस करे। वो कहता है कि मेरी तो बात मानता कोई नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात मैं मानता हूं, वो अनाउंस करे और उसके साथ जो दुनिया का थंब रूल है कि 25% मुनाफे के साथ उसको कीमत दी जाए। काश्तकार का कसूर ही क्या है? क्या चीनी वाले ज्यादा पाकिस्तानी है, ज्यादा मुहब्बे वतन है? मुझे बताएं किसी काश्तकार से मुकाबले में कोई मुहब्बे वतन हो। काश्तकार से बड़ा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है। वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर है। काश्तकार तो अपनी फसल से मोहब्बत भी करता है। आप यकीन कर लें, जब उसकी फसल प्यासी होती है तो उसकी फीलिंग्स जो होती है, लगता है उसे यह है कि मेरी औलाद प्यासी है उस वक्त। इस हद तक वो अपने लाइफ स्टॉक से, अपनी फसल से, अपने बागात से इस हद तक वो मोहब्बत करता है। साल के 365 दिन वो काम करता है। न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है, न आंधी देखता है, न तूफान देखता है, न कोहरा देखता है, न कोई चीज देखे बगैर नंगे पांव, न सांप देखता है, न बिच्छू देखता है, वो आपकी खिदमत करता है। किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। आज वो नैब खुदा जलीलो ख्वार हो रहा है। वजीर ज़राअत से मैं गुजारिश करता हूं कि आप जिम्मेदार भी हैं, आप काश्तकार भी हैं, आप वजीर भी हैं, पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन के चेयरमैन भी हैं। आए मीडिया को बताएं कि इस मजलूम काश्तकार के इस मेहनत का इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। आज मैं फिगर आप तक रखना चाहता हूं। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया ज़ेरे काश्त है वो 24 मिलियन एकड़ है। टोटल एक्सपेक्टेड जो पैदावार है, जो गवर्नमेंट ने शो, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं, वो 31.6 बिलियन टन है। जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट जो बनता है वो 3900 बनता है। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3400 रुपए फी बन है। कोई इसको चैलेंज कर दे, हमारे साथ आके बैठ जाए। अगर हम गलत हो अपने अल्फाज वापस लेंगे, माफी भी साथ मांगेंगे। और हमारा लास्ट सुन लें जी, हमें रेट क्या मिल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 और रेट मिल रहा है, आज का रेट 2000 रुपए हमें मिल रहा है, बल्कि फील्ड में 1900 से 2000 रुपए रेट मिल रहा है। हमारा नेट लॉस 1500 बिलियन रुपीस। और अगर हम अपने मुनाफे को छोड़ दें तो हमारी जो पैदावारी लागत है उसमें हमारा लॉस 1106 बिलियन है। हमारे असल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1106 अरब रुपया हमारा नुकसान है। हम हर के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे कोई बात चीफ मिनिस्टर साहबा काश्तकारों से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि इतने बड़े इश्यूज पर इससे बड़ा ज़राअत में आज तक कोई मसला नहीं बना। आज तक इस वक्त तक
उन्होंने काश्तकारों से, जिमींदारों से, मैं नहीं कहता तंजीमों से मिले, काश्तकारों से मिले, प्रैक्टिकल फार्मर से मिले, अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं है। कम से कम ये तो देख लें कि ये रोते किस तरीके से हैं, आके आंसू कैसे बहाएंगे आपके सामने, इतना तो जरूर कर ले। आज काश्तकार की बिल्कुल टोटली तौर पे ज़राअत तबाह हो रही है इस वक्त, और ये मत सोचे कि किसान मर रहा है। किसान फिर भी नहीं मरेगा। किसान लस्सी से रोटी खा लेगा, चटनी से खा लेगा, दूध से खा लेगा। 25 करोड़ आवाम का क्या करेंगे? क्योंकि आपकी ये जो गंदम फसल है, ये तमाम फसलों का इंजन है। सारी फसलों के रास्ते इसी से निकलते हैं। उसका मैं सबूत देता हूं आपको। 2 साल पहले हमें रेट मिला 3900, हमने आपको ग्रोथ दी 6.25। पिछले साल अगर रेट नहीं मिला तो हमारी ग्रोथ माइनस पे आ गई, 1.1 पे आ गई। बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ इस मुल्क की मईशत को। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई इंक्वायरी हुई? जब गंदम इंपोर्ट की गई, बिलियन ऑफ डॉलर कमाए गए, उसमें से क्या किसी को सजा मिली? मौशी कत्ल किसका हुआ? करोड़ों काश्तकारों का हुआ। आज एक मोमिन खसूसी आके टीवी पे कहती है काश्तकारों की तादाद ही क्या है, 1000-1500। क्या उस वक्त काश्तकारों के जज्बात क्या होंगे? उस मोहतरमा को ज़राअत की अलग का नहीं पता। हमारी बदकिस्मती यही है कि हमने वो जुल्म किया जिस जुल्म को चंगेज खान जुल्म कहता था। चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ल्ड है, उसने कहा था मैंने पूरी लाइफ पे किसी लाइक के ऊपर नलैक नहीं बिठाया। सुनने वाले हैरान शश्तर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए, लाशों के अंबार लगाए, खोपड़ियों के मीनार बनाए, वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाइक के ऊपर नलैक नहीं बिठाया। एक मोहतरमा को एग्रीकल्चर मार्केटिंग दी गई है, जब उसे पता ही नहीं है, उसका बिजनेस ही नहीं है, उसने जिंदगी में काश्तकारी की ही नहीं है, वो ज़राअत के बारे में कुछ जानती नहीं है, वो काश्तकार के बारे में जानती नहीं कि काश्तकार कितना जफाकाश है, कितना मेहनती है, कितना लायल है इस मुल्क से। उसको लाके बिठा देना, क्या यह जुल्म नहीं है? क्या यह ज़राअत के साथ जुल्म नहीं है? क्या यह पाकिस्तान के साथ जुल्म नहीं है? क्या इस मुल्क में, इस पंजाब में और एमपीए कोई नहीं है इलेक्टेड? क्या जिम्मेदारों से ये एमपीए नहीं आए? आज कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम नहीं कर सकते। तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं आप एमपी, एमएलएस की, सेनेटर्स की, मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, जस्टिस साहबान की। सिर्फ आपके लिए थर्ड रेट शहरी सिर्फ काश्तकार है। अपने लिए तो कई सौ गुना बढ़ा ली तनख्वाहें, और काश्तकार का गला दबा दिया आपने। आज यकीन कर लें, काश्तकार वेंटिलेटर पे आए, और काश्तकार सोच क्या रहा है कि गंदम तो गई मेरी, अगली फसलों का मैं क्या करूं? अगली फसलों पे मैं खर्च कहां से करूं? मैं बच्चों को साल का खाना कैसे खिलाऊं? मैं बच्चों की तालीम कैसे जारी रखूं? मैं बच्चों का इलाज कैसे कराऊं? अब अगली फसलों का सुन लें। हमने हुकूमत पंजाब के कहने पर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कहने पर, अगेती गंदम हमने तकरीबन 300 गुना, 300% बढ़ाई है इस साल अर्ली काश में। अब हमने हर जगह पर रोना रोया है कि ये हुकूमत, ये रियासत किसके लिए काम कर रही है। अगर मैं पाकिस्तानी काश्तकार, पंजाब का काश्तकार, मैं कपास बेचता हूं तो मेरे ऊपर 1850 रुपए फी मन टैक्स है, मेरी फुट्टी के ऊपर। अगर एक अमेरिकन काश्तकार, ब्राजील का काश्तकार, ऑस्ट्रेलिया का काश्तकार पाकिस्तान में कपास बेचता है तो 100% टैक्स फ्री है, ड्यूटी फ्री है वो। हम किसको अकोमोडेट कर रहे हैं? अपने काश्तकार को या बाहर के काश्तकार को? हमारी हुकूमत अगर आप एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाएं तो सेस किस पे है? इंपोर्ट के ऊपर सेस है, ताकि इंपोर्ट बढ़े। आज ये पाकिस्तान जिसको बने हुए 1947 में बना, पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में है, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 140 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हमारे 17 अजला, हम तरजीहात ना होने की वजह से, ज़राअत की रिसर्च ना होने की वजह से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से, इस वक्त हम 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं इस वक्त? खुदा की कसम दिल खून के आंसू रो रहा है। ये अल्लामा इकबाल ने कहा था ना
जिस खेत से मुयस्सर न हो दहकां को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। ये आज से 100 साल से ऊपर का पहले कहा था। क्या आज हम अपनी गंदम जला दे? क्या हमारे लिए किसी में दर्द नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है इस मुल्क पे? आज काश्तकार, मक्की का काश्तकार परेशान बैठा है। वो कहता है कि फीड मिलों ने गंदम खरीद कर लिया है, मेरी मक्की कहां सेल होगी? मैं आपको बताता चलूं कि गंदम से तमाम रास्ते निकलते हैं। गंदम की वजह से आपकी एक्सपोर्ट में कमी क्या आई? मैंने 4 महीने का डेटा लिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक आपकी 91% कमी आई है चिली की एक्सपोर्ट में, 87% कमी आई है आपकी मक्की की एक्सपोर्ट में, 50% आपकी प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 50% किन्नू की एक्सपोर्ट में कमी आई है, और 42% आपकी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है। और इंपोर्ट में जो इजाफा हुआ है 348% आपकी कॉटन की इंपोर्ट बढ़ी है इस वक्त। क्या इतने बिलियन डॉलर हैं आपके पास? आगे आपको गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और मैं यहां बता के जा रहा हूं क्योंकि हम मजबूर होकर यह बात कर रहे हैं। कोई ख्वाहिश नहीं थी कि हम अपनी काश्तकारी को बंद करें, अपनी गंदम की काश को कम करें, लेकिन मजबूर हो गए कि हमें नुकसान इतना हो रहा है। अगले साल हम गंदम की काश में बहुत बड़ी कमी लेके आएंगे। उसकी वजह हमने सबक सीखा है कि अगर क्लर्क हड़ताल करता है तो कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर करता है तो शटर डाउन करता है, सनतकार करता है तो इंडस्ट्री बंद करता है। हमें भी ज़राअत बंद करनी पड़ेगी। हालांकि हमें क्यों हम फिर काश करते हैं? पिछले साल हमने क्यों की? हमने इत्मीनान किया चीफ मिनिस्टर साहबा पे। उन्होंने जब आके अनाउंस किया कि मैं काश्तकार भाइयों के साथ खड़ी हूं, हमने काश्तकारों को कहा कि जी हमारे पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने वादा किया है और हमें उम्मीद है वो वादा पूरा करेगी, लेकिन उन्होंने वादा वफा न किया। वो एक शायर ने कहा था, किसान तो कंगाल है फिर भी इस्तेसाल है, मकरो रिया का जाल है, वादा तुम्हारी ढाल है, रहबर का जब ये हाल है, मंजिल लहो क्यों बेनिशां, कुछ बोल मीरे कारवां, हम हो रहे हैं बदगुमां। खुदा की कसम हम बदगुमां हो गए इस वक्त। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखे, बात होती है 2200 रुपये रेट था। जब 2200 रुपये रेट था तो उस वक्त यूरिया का रेट 2100 था। उस वक्त डीएपी का रेट तकरीबन 6,500 रुपये था। उस वक्त बिजली का रेट 5 रुपये 35 पैसे यूनिट था। उस वक्त डीजल का रेट 150 रुपये लीटर था। आज बिजली का रेट कहां पे है? आज हमारा बिजली का रेट 50 रुपए के लगभग है। आज डीएपी का रेट 13,000 रुपए है। आज यूरिया का रेट 2100 से 4500 रुपए हो गया है। डीजल का रेट 150 से बढ़कर आज 263 रुपए हो गया है। काश्तकार क्या करे? लेबर चार्जेस बढ़ गए हैं। काश्तकार के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है। काश्तकार बाई गॉड, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि काश्तकार बहुत ही परेशान है इस वक्त। अकेला नहीं, उसकी पूरी फैमिली परेशान है। फिर एक काम नया शुरू हो गया। यहां पर रूम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। अब यहां पे क्या हो रहा है कि आते हैं जी ये पैकेज, ये पैकेज, ये पैकेज, और आए हमारे साथ पैकेज पे बात करें। 1 रुपया किसी को फायदा नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका ये पैकेज। हम मुस्तरद करते हैं इस पैकेज को, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रोड्यूस का हक हलाल का रेट चाहिए। पैकेज की बात करते हैं, तबाह बर्बाद करके रख दिया आपने ज़राअत को। और भाई ज़राअत के अलावा आपके पास है क्या? आपको ज़राअत के अलावा ग्रोथ किसने दी? हमने पिछले साल 6.25 दी, इंडस्ट्री ने 1 से कम दी। आईटी की भी ग्रोथ नहीं थी, किसी की ग्रोथ नहीं थी। उसी को आपने मार दिया, उसी को तबाह कर दिया। हमने जाके हर जगह पे रिक्वेस्ट की कि हमारे काश्तकारों के ऊपर ओवर बिलिंग डिटेक्शन खत्म की जाए, हमारी बिलों का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। खुदा की कसम मैं अर्ज कर रहा हूं, हम नाकाम हो गए। कोई ऐसा दर नहीं जो हमने ना कटकराया हो, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं मानी। 2016 में बात मानी गई, कसूर में फोरेंसिक ऑडिट शुरू हुआ, वही बंद कर दिया। जहां पे हमने 2 अरब देना था वहां पे 4 अरब 30 करोड़ हमारा निकल आया। आज से 8 माह पहले हमने खुद फोरेंसिक ऑडिट करके जाके लेके गए और उसको जुटला नहीं सके। इस्लामाबाद से टीम आई, साबित हो गया करोड़ों यूनिट डाले गए हैं, लेकिन वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, महकमे की रिपोर्ट है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है।
आज सूरत हाल ये है कि हजारों कनेक्शन कट गए हैं बिजली के। कोई काश्तकार अपना कनेक्शन बहाल करवाने नहीं जा रहा इस वक्त। वो दिल बर्दाश्ता हो चुका है, वो बहुत परेशान है, वो डिप्रेशन में है काश्तकार। मैं खुद एक काश्तकार हूं, मेरा प्रोफेशन भी काश्तकारी है, मेरा शौक भी काश्तकारी है, लेकिन सच्ची बात है कि रात को सही तरीके से नींद भी नहीं आती। मैं अपने जज्बात का लफ्जों में इकट्ठा करके नहीं बता सकता। ये मुल्क हमारा है। यहां पे मैं एक तो रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम सियासी पार्टियों से कि गंदम के ऊपर सियासत ना करें। आप सब शामिल हैं। पीपल्स पार्टी वाले अगर पंजाब में आके कहते हैं, वहां के किसान की बात करते हैं, भाई सिंध में जाओ, वहां बात करो, वहां का काश्तकार भी लुट गया। पीटीआई वाले पंजाब में आके कहते हैं तो आप जाएं केपीके में, आपने रेट दिया काश्तकार को। हमारे साथ मुनाफकत कोई ना करे, हमें हर चीज का पता है कौन क्या कर रहा है। जिस हिसाब से चाहिए तो यह था कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस इशू पे मिल बैठती। दुनिया में कोई इशू आए तमाम पार्टियां मिलकर बैठती है। यहां इन्होंने जाती दुश्मनियां बनाई हुई है। यहां असेंबली में जाके कोई पाकिस्तान के लिए बात करता है, कोई पाकिस्तान की मैशत के, पाकिस्तान के अमन अमान के लिए कोई बात करता है। हर कोई अपना ढिंढोरा पीटता है। कोई उठता है भी नवाज शरीफ का दिफा करता है, कोई इमरान खान का दिफा करता है, कोई आसिफ जरदारी का दिफा करता है, कोई फजल रहमान का दिफा करता है, कोई बिलावल भुट्टो का दिफा करता है। भाई कोई तो पैदा हो जो पाकिस्तान का दिफा करे। पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान का किसान मर रहा है इस वक्त, पाकिस्तान का किसान बहुत परेशान है। हुकूमत ने क्या किया? एक तकसीम कर दी शहरी और देहाती की। देहातियों के अरबान कुर्बान कर दिए शहरियों को सहूलत देने के लिए, सस्ता आटा देने के लिए। मैं कहता हूं शहरी हमारे भाई है, उनको सस्ता आटा दें, लेकिन काश्तकार के मौशी कत्ल पे तो ना दें। मैं एक इंपॉर्टेंट आपसे बात आखिरी करना चाहता हूं। पिछली दफा इन्होंने डीरेगुलेट किया, हमें नुकसान हो गया, मान गए। 8 अगस्त को हुकूमत ने क्या किया? पंजाब हुकूमत ने फिर नोटिफिकेशन करके उसको डीरेगुलेट कर दिया। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद निकाली थी 3410 हमारी, और हमारा रेट तय कर रहे हैं 2600, 2650, 2650 और 2675 मुख्तलिफ अजला का मुख्तलिफ रेट। 2800 पे 2 पर्चे भी दर्ज हुए बहावल नगर पे। क्या इससे बड़ी और ज्यादती क्या हो सकती है? और अब भी वो मोहतरमा सलमा भट्ट साहब टीवी पे आके कह रही है मैं रोटी का रेट 14 रुपए से ऊपर नहीं जाने दूंगी। भाई जब रोटी का रेट कंट्रोल है, फिर आटे का रेट भी, गंदम का रेट भी डिसाइड करो ना। IMF ने कि तो आपसे कहा है कि इसको डीरेगुलेट करो, हुकूमत इसमें से निकल जाए, लेकिन हुकूमत भी नहीं निकल रही। वो अपना सस्ती शोहरत सियासत में काश्तकार को कुर्बान करके। देखिए मैं आपको अर्ज कर दूं, इस मुर्गी को ना मारे, इस अंडा देने वाली मुर्गी को ना मारे। ये मुर्गी मर गई तो फिर सुबह टेबल पे कुछ नहीं होगा, फिर दूध नहीं आएगा आपके पास, फल नहीं आएंगे आपके पास, गंदम नहीं आएगी आपके पास, कपास नहीं आएगी, चावल नहीं आएंगे, सब्जियां नहीं आएंगी आपके पास। मैं कहता हूं खुदा के लिए इसको मत मारे। मैं दस्तबदस्ता हुकूमत से गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए इस किसान को मत मारो। ये किसान सबसे ज्यादा मुहब्बे वतन भी है और इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम की खिदमत भी कर रहा है। और ये किसान इसे खिदमत वो इस तरह समझता है, वो कहता है कि मैं अल्लाह का नैब हूं, मुझे अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, इसको मत मारो। ये मर गया, तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है। आप टोटल अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट देख लें। जिस मुल्क में $80 बिलियन की इंपोर्ट हो और $31.5 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट हो, $80 बिलियन की एक्सपोर्ट, $31.5 बिलियन की एक्सपोर्ट, $48.5 बिलियन का डेफिसिट है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ये किससे खत्म होगा? ये सिर्फ ज़राअत ही है जिसे इसे खत्म कर सकती है। इसके अलावा आपके पास और कोई चीज नहीं इस डेफिसिट को खत्म करने के लिए। और $31.5 बिलियन में भी $20 बिलियन कॉटन, $3 बिलियन आपका उसमें चावल है, बाकी मिला के कुछ $26-27 बिलियन तो एग्रीकल्चर से, बाकी आपके पास है ही क्या?